खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पोलियो की दर्ज पर टीबी को भी हराएंगे डॉ. स्वर्णलता सिंह वाराणसी, 21 नवंबर। पोलियो के तर्ज पर भारत से टीबी को भी भगाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में जिस टीबी मुक्त भारत का सपना देखा है, उसको साकार करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और कदम से कदम मिलाकर इस पर कार्य करना होगा। भारत का हर एक व्यक्ति एक एक टीबी मरीजों को गोद ले ले तो वह दिन दूर नहीं जब भारत से टीबी जड़ से खत्म होगा। भविष्य में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोगियों के परिवार को टीबी मुक्त और सक्षम बनाने के लिए मेरे 30 क्षय रोगियों व उनके परिवार के एक सदस्य को भी पोषण पोटली मेरे द्वारा योगदान रहता है। यह कहना था अनुराग मातृ सदन की प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह का, जो मंगलवार को अपने पैतृक गांव पिलखिनी गांव रोहनिया में आयोजित अपने सामाजिक कार्य के दौरान कह रही थी। विगत 5 वर्षों से अक्षय नवमी तिथि पर आयोजित कार्यक्रम के तहत इस बार भी 21 गरीब कन्याओं के शादी के लिए योगदान। इसके साथ ही मदर टेरेसा में कंबल का दान, कुपोषित बच्चों को राशन वितरित किया गया। इससे पूर्व कंपोजिट विद्यालय हरहुआ में 25 बच्चों को प्रशिक्षण का सामग्री वितरित किया गया। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से प्रतिवर्ष यह सामाजिक कार्यक्रम अपने पैतृक गाँव पिलखिनी रोहनिया में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी, विशिष्ट अतिथि एडीसीपी ममता रानी व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय का डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अतिथियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि भारत के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के तहत हर मरीजों के खाते में 500 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से किए जा रहे कन्यादान रूपी विवाह सहयोग राशि की भी सराहना की। एडीसीपी ममता रानी ने कहा कि ऐसे पुनीत कार्य समाज में हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। उन्होंने मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को आत्मरक्षा का गुण भी बताया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को स्लाइड के माध्यम से प्रशिक्षण का भी गुण बताया और उन्होंने कहा कि जीवन में दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। ऐसे में अगर कोई उन्हें इस दुख से उतारता है तो वे ईश्वर के समान है, यह कहना गलत नहीं होगा। सामाजिक कार्यक्रम के तहत कुपोषित बच्चों में भरपूर राशन वितरित किया गया। मदर टेरेसा में कंबल बांटा गया। इसके साथ इस वर्ष भी गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सहयोग राशि प्रदान की गई। मेडल तथा प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीति मौर्य एवं डॉक्टर फरहीन नाज ने किया। इस अवसर पर श्री पी.एन. सिंह, श्री ध्रुव नारायण सिंह, श्रीमती परख सिंहन, श्रीमती रमा उद्दल, डॉक्टर शांति गुप्ता, डॉक्टर वर्णिका आदित्य, डॉक्टर विजयलक्ष्मी, डॉक्टर प्रभात सहित अनुराग मातृ सदन के लोग भी उपस्थित। सरकार के द्वारा 2016 से ये कार्यक्रम चल इसमें काफी कुछ प्रगति हुई है और 2025 तक जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का डिक्लेरेशन है कि भारत को टीबी मुक्त करेंगे, जो WHO के क्राइटेरिया के पहले हम लोग कर रहे हैं। इसमें पूर्व में देखा जाए तो बहुत ही प्रगति हुई है और इसमें केस फाइंडिंग का परसेंटेज निकला है। नोटिफिकेशंस हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं और परसेंटेज ऑफ केसेस भी काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। हमें उम्मीद है कि 2025 तक हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अभी तो हम लोग आयुष्मान गाँव में कई गाँव से पिकअप कर रहे हैं कि हमारे गाँव टीबी मुक्त तो पूरा सर्वे हो रहा हमारा भी उस पर WHO ने जो दे रखे हैं उस हिसाब से। और उम्मीद करते हैं कि हम वाराणसी में बहुत ज़्यादा गाँव ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने की स्थिति है। आज यहाँ पे कितनी टीबी मरीज हैं? आज ये पोषण पोटली हमारे जो डॉक्टर साहब की तरफ से 30 पोषण पोटली बिक्री की है। और ये पोषण पोटली के साथ साथ डॉक्टर साहब का ये भी है कि वो नियमित रूप से इस परिवार से कनेक्टेड भी रहती हैं। उनका नियमित पोषण परिवार का भी करते हैं और उनके यहाँ आगे ये साइकिल ब्रेक हो इसके लिए वो लगातार उनको भी इन्वेस्टिगेशन कराती हैं, पोषण का ध्यान देते हैं और
दवाइयों का नियमित रूप से पूछती भी रहती हैं कि आपने दवाई खाई। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है और इसके लिए मैं और लोगों के लिए सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे से बुखार से पीड़ित है, पेट दर्द से पीड़ित है, किसी समस्याओं से बार बार डॉक्टर के पास इलाज वगैरह और भी कई एक समस्या है जिससे उसकी बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो एक बार टीबी की हमारी जो जाँच की प्रक्रिया है इनको सूचित करें। हम टीबी की पूरी जांच करेंगे और अभी अत्याधुनिक मशीन भी आ गई जैसे कि हम ब्लड सैंपल से भी इनके टीबी के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसके लिए हम आगे नोटिफिकेशन प्राइवेट पब्लिक दोनों कोई है आज टीबी मरीजों? हमारा हेल्पलाइन हमारे खुद का अपना नंबर है जो मेरे और हमारे रिलेटिव साहब का भी नंबर है और हम लोग नियमित रूप से हमारे फील्ड वर्कर एक गांव के एक सदस्य को स्क्रीन करेंगे इस समय। ये हम लोग का अभी अभियान के तरफ। ठीक, थैंक यू सर। मैम आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? आज विगत 5 वर्षों से कर रहे हैं जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़कियों की शादी होती है और कुपोषित का ICDS के तहत उनका वितरण होता है, कुपोषित निदान होता है और साथ साथ उन्होंने को हम ये भी सिखाते हैं मिशन शक्ति के तहत कि अपनी सुरक्षा में कैसे करेंगे। तो टीबी फ्री इंडिया का तो मेरा चल ही रहा है, साथ साथ जो है लड़कियों को आज उनको दिखाना है, बताना है, समझाना है कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, उनकी सुरक्षा कैसे होगी। आज कितनी पोटली मरीजों को दी गई है? 30 पोषण पोटली मैंने प्रदान किया है, लेकिन मेरा ये है कि टीबी का जो कुचक्र है जिससे कि घर वाले भी उससे ग्रसित हो जाते हैं उसको तोड़ना है, इसलिए 30 को जो मैंने दूध लिया हुआ है उसके साथ साथ उनके परिवार को भी मैं पोषण देने के लिए। मैडम आज कितनी? आज 22 कन्याएँ आई हैं जिनको शादी में योगदान दिया जा रहा है और 22 लड़कियाँ आई हैं जिनको पढ़ाई में योगदान किया जा रहा है। परिवार मंत्री सदन की मैं डायरेक्टर चाहिए। किस तरह का कार्यक्रम किया? ये जो कार्यक्रम है एक सामाजिक कार्यक्रम है जो कि 5 साल से मैडम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का जो मेन तहत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मैडम क्या करती है, गरीब कन्याओं का विवाह करती हैं और जो हमारे अस्पताल में बच्चियाँ पैदा आती हैं तो उनको बाहर भेज करती हैं। कुपोषण जन्य बच्चे जो है कुपोषित बच्चे उन्हें अनुदान करती हैं और इस साल मैडम का मेन जो वर्क है वो ट्यूबरक्लोसिस पर है कि मैम निक्षय मित्र है, निक्षय मित्र के रूप में 30 टीबी कवरेज गोद लिया है। तो इससे हमें भी सीखना है, हमें भी जानना है कि हम आम जनता भी निक्षय मित्र हो करके टीबी जैसे भयावह बीमारी को रोक सकें। आज 5 साल पूरे हो रहे हैं टीबी जंग के, क्या कहना चाहेंगे? टीबी जंग मैं सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध करूँगी कि जो टीबी के मरीज दवा खा रहे हैं उसको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसका मेन यही कारण है MDR टीबी होने का, जो मल्टीपल रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। और अगर जन जिसके घर में ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हैं वो भी अपने मरीज को बिल्कुल बता के रखे कि ये दवा कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है और उस घर के लोग भी स्वस्थ अपने पोषण का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस मरीज के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में है। तो एक अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें ताकि उन्हें वो बीमारी ना पकड़े, वो उसके चपेट में ना आए और ये चक्र टूट जाए। ठीक, थैंक यू। आज यहाँ पे डॉक्टर सिंह मैडम द्वारा कुपोषित बच्चों एवं उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत यहाँ पे एक सामाजिक कार्यक्रम किया गया था जिसमें चूँकि यहाँ ग्रामीण अंचल की बच्चियाँ विशेष तौर पे भी इन्वॉल्व हैं और महिलाएं भी हैं, तो मैडम की ही उद्देश्य था कि महिलाओं तक जो अभियान चल रहा है उनकी सुरक्षा के संबंध में उनको जानकारी दिया जाए। तो इसी उद्देश्य से महिला सुरक्षा की दृष्टि से मिशन शक्ति अभियान के तहत ये कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट किया। अपने बच्चियों ये हम सबका प्रयास है, जैसा हमारा आपको बताया कि शासन का जो उद्देश्य भी है शासन स्तर पे कि मिशन शक्ति अभियान हर एक महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अपराध की दृष्टि से 0 टॉलरेंस की नीति हम लोग अपनाते हैं। और मिशन शक्ति जो 4th फेज़ है उस अभियान के तहत हमारे यहाँ प्रत्येक थाने पर महिला बीट नियुक्त की गई है, महिला बीट क्षेत्र उनका निर्धारित है और वो गांवों में जा रही हैं। गांवों में जा कर के जो हर महिला तक पीड़िताओं तक पहुंचने का प्रयास है और जो मुख्य बिंदु ये है कि जब भी पंचायत भवन पे उनका एक मिशन शक्ति कक्ष बना हुआ है, वहाँ जब वो चौपाल लगे या वहाँ पे मीटिंग होती है वहाँ भी हमारी महिला आरक्षी मौजूद रहती है, जो न केवल महिला सुरक्षा के विषय में महिलाओं को जागरूक कर रही है बल्कि जो शासन की योजनाएं हैं जो महिलाओं की
विकास के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए है, वो सारी चीज़ें भी उन्हें बता रही हैं। इस संबंध में जैसा आप देख रहे हैं, मिशन शक्ति का पैम्फलेट बना हुआ है और यहाँ भी वितरण किया गया और वहाँ भी वो दे करके उनको अवेयर किया जा रहा है। साथ ही वो लाभ उन तक पहुँच सके, ये व्यवस्था भी कराई जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि इसके लिए भी हमारा यही प्रयास है, जैसा हमने बताया महिला हेल्पलाइन है, सभी के हाथ में मोबाइल है, महिला हेल्पलाइन के माध्यम से वो हमें सूचना दे सकती है। दूसरी चीज़ है कि हमने जो गाँव ग्रामीण अंचल में संभ्रांत महिलाएं हैं या हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, शारदा बहनें हैं, ये सारे लोगों के साथ महिला अपील आरक्षी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया गया है। और अगर वो महिलाएं नहीं बोल पा रही हैं, महिलाओं से बात नहीं हो रही, तो उनके माध्यम से भी हमारा जानकारी करने का प्रयास होता है। या पंचायत लेवल पे जो महिलाएं हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी महिला सशक्त भाव से कार्य कर रही है क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से, वो महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो सूचना आती है, तो हम आज पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए खुद उनके दरवाजे पे जा रही है। मैंने बताया कि उनको सुरक्षा, जागरूकता ही सुरक्षा है। तो पहली चीज़ तो अवेयर करना कि मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे करें और क्या क्या सावधानियां बरतें। सावधानियों में खरीदारी आदि को लेकर के या व्हाट्सएप पे चैटिंग आदि को अननोन नंबर से को रिस्पॉन्स करने में बचें और तमाम ऐसी सावधानियां इनको बताई गई। इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 है, जिसके संबंध में भी सभी को जानकारी दी जा रही है और 112-1930 का वो अपने अगर कोई बात संज्ञान में आती है या कोई फ्रॉड होता है, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे पुलिस स्टेशन से संबंधित है या किसी भी प्रकार का